दोस्तों वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल मनु अकेडमिक क्लासेस। स्वागत है आप सबका मनु अकेडमिक क्लासेस में। दोस्तों देखिए, अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट की, और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपको कोई भी इश्यू, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिएगा। वी विल सॉल्व एज सून एज पॉसिबल आपकी जो प्रॉब्लम है। और इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, प्रेजेंट परफेक्ट में जो बता रहा था मैं आपको, उसके रिगार्डिंग की कुछ एडवर्ब्स थे जो बताने थे आपको, लाइक जैसे नाउ, नेवर, एवर, yet, already, today, this morning, this week, this year, this month, right? और since और for, ये सब दोस्तों क्या है, ये एडवर्ब्स है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। तो रह गया था अपना, वो क्लियर हो गया दोस्तों। और एक चीज और थी दोस्तों, एक सेंटेंस था, राम हैज बीन इल फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें दोस्तों थर्ड फॉर्म लगाना अपन भूल गए थे, आई मिस्टेक, तो इसको ठीक कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की अपन, जो कि है अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के। क्लियर? तो बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। देखिए इसमें परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसका नाम देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। देखिए नाम से ही क्या है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट अपन ने पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपन ने पढ़ा है दोस्तों। यानी कि जो दोनों टेंसेस है, कौन सा, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों इसमें ऐड हो रहे हैं, मतलब दोनों का जो काम है वो यहाँ पे होगा। कहने का मतलब, जैसे मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इसका क्या है कि सब्जेक्ट, देन हैज या हैव, देन वी फोर कह दो, बिफोर, राइट? या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसमें सिंस या फॉर यूज करके टाइम भी आएगा दोस्तों। क्लियर? जिसका फॉर्मूला है दोस्तों क्या, सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, देन बिफोर, हैज अ बीन, सॉरी एक चीज रह गई यहाँ पे, आपका बीन रह गया दोस्तों। मैं इधर लिख देता हूँ इसको, ये बीन, राइट? ये बीन भी आएगा दोस्तों यहाँ पे। क्लियर? सब्जेक्ट, देन हैज अ बीन, देन बिफोर, बिफोर क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और सिंस फोर प्लस टाइम, ये आएगा, सिंस फोर प्लस टाइम आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें बता रहा था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों यूज हो रहे हैं। कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे बीन तक, राइट? ये बीन तक, तो ये वाला जो आपने पढ़ा है वो परफेक्ट में पढ़ा है। क्या पढ़ा आपने परफेक्ट में कि हैज या हैव, इसके साथ में भी थर्ड हो, तो ये क्या होता है, परफेक्ट होता है। यहाँ पर भी दोस्तों वही है, बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म है, दैट्स व्हाई बीन यहाँ पे आ रहा है। क्लियर? मैं इसको वापस एक बार ठीक करके लिख देता हूँ, एक सेकंड। सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, देन बीन, ये हैज वो दोनों के साथ में लगेगी दोस्तों। ठीक है? देन आपका V4, राइट? ये V4। क्लियर? तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है, क्या है दोस्तों, परफेक्ट है। क्योंकि परफेक्ट में अपन ने क्या पढ़ा कि हैज, हैव, देन वी थर्ड,
यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, देखो हैज है हमारा, देन बीन, बीन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेकर के ये क्या है, परफेक्ट है। और अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करूँ तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी वी फोर्थ आ रही है, आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के लिए आती है आईएनजी, वो आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉन्टिन्यूटी है। इसको अपन लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही तो कॉन्टिन्यूटी भी आप लिख सकते हो इसको कॉन्टिन्यूटी, राइट। और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो परफेक्शन या परफेक्ट, राइट, परफेक्शन। क्यों दोस्तों, देखिए इसमें दोनों चीज हो रही है, कॉन्टिन्यूटी भी है, परफेक्शन भी है, परफेक्शन एंड कॉन्टिन्यूटी, क्लियर। सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों इसमें यूज हो रहे हैं, यानी कि सिंपल को छोड़ दे अपन, कौन सा, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, उन दोनों का मिला जुला रूप होता है इसमें दोस्तों। अब वो कैसे होता है, क्या होता है उसमें सा, परफेक्ट में जैसे अपन ने पढ़ा कि पास वो एक्शंस होते हैं, और कॉन्टिन्यूअस में अपन ने पढ़ा कि रेगुलर कंटिन्यूटी जिनमें होती है, जिनमें कंटिन्यूटी होती है, दैट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कंडीशन क्या होगी कि कोई भी जो एक्शन है वो पास्ट का होगा, पास्ट का होगा, और वो जो एक्शन है वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है। इसका मतलब कि वो पास्ट का एक्शन है अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में, अभी भी प्रेजेंट में वो चल रहा है, राइट। ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तब अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। साथ में उसके दोस्तों एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कि सिंस फोर के साथ में टाइम भी यूज होगा, टाइम भी गिवन होगा, कंपलसरी है, कंपलसरी है क्या, कि टाइम गिवन होगा उसमें, क्लियर। अब सेंटेंसेस कैसे आएंगे इसमें बात करते हैं एक बार, मैं रब करता हूँ उसको। देखो सेंटेंसेस में कहूँ आई हैव बीन टीचिंग फॉर टीचिंग, ये रब कर देता हूँ दोस्तों, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, फॉर 2 hours कर देता हूँ दोस्तों, 2 hours। देखो आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या परफेक्शन के लिए आ गया, टीचिंग आ रहा है मतलब थर्ड फॉर्म वी प्रेजेंट, सॉरी वी फोर है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी के साथ में, देन इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours ये क्या है दोस्तों, टाइम शो कर रहा है यहाँ पे, फॉर या सिंस जो आप यूज करोगे, फिर 2 hours टाइम जो बता रहा है। ऐसे सेंटेंसेस आएंगे दोस्तों इसमें। और मैं कहूँ जैसे दे हैव बीन playing cricket match since, या कर दो आप since कर दो, since मतलब 4 करो इसको, for 2 hours या for since भी यूज कर सकते हो, since आप लिखना चाहो तो since 9 o'clock, राइट, 9 o'clock कर सकते हो आप, और 4 यूज करना चाहो तो जैसे 3 hours और 4 hours, जैसे आपने 3 hours से वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका सीन समझो दोस्तों कि आई हैव बीन टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ, कब से, इंग्लिश फॉर 2 hours, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कब से, 2 hours से। देखिए सेंटेंस जो है आपका, जो कंडीशन है वो ये है कि पास्ट से कोई एक्शन स्टार्ट हो रहा है, पास्ट से एक्शन स्टार्ट हो रहा है, आई हैव बीन पास्ट से एक्शन स्टार्ट हो रहा है कि पढ़ा रहा हूँ, कब से, पास्ट से। सेम यहाँ पे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो पास्ट से यानी कि पास्ट एक्शन है, अभी भी कंटिन्यू है, राइट, कि कब से, फॉर 3 hours से, और सिंस 9 o'clock, स्टार्ट है पीछे टाइम से। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, क्लियर। इसके अलावा अपन 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, जैसे हाँ, तो बात करते हैं दोस्तों क्या, कि हैज़ और हैव का पहले मैंने आपको बता दिया था प्रेजेंट परफेक्ट में, जो आपने बात करी थी कि हैज़ और हैव, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या, हैज़ और हैव यूज हो रहा है, वो कहाँ कैसे यूज होगा। जैसे हैज़ की बात करें तो हैज़ आपका ही, शी, इट, और हो गया आपका नेम हो गया किसी का, राइट, या फिर सिंगुलर
थर्ड पर्सन, राइट। जब भी आएगा आपको क्या करना है, हैज यूज करना है। सब्जेक्ट जब भी अगर ये हो दोस्तों, सब्जेक्ट अगर ही शी इट नेम हो किसी का या फिर सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो आपको यूज क्या करना है, हैज। वैसे अगर हैव की बात करें अपन, हैव की बात करें दोस्तों, इसमें अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो या फिर थर्ड पर्सन क्या हो, ऑल हो, मतलब प्लूरल या ऑल जो भी हो, इसके रिगार्डिंग कभी भी अगर ये सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, आई, वी, यू, दे, प्लूरल या ऑल, इसमें क्या करना है आपको, हैव यूज करना है। क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। हैव और हैज का मैटर क्लियर। फिर बात करते हैं अपन सिंस और फोर, जो लास्ट में यहाँ पे आ रहा है सिंस और फोर, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दोस्तों, प्लस टाइम। लास्ट क्लास में बताया था क्या कि सिंस और फोर का यूज कैसे करना है। सिंस का यूज कहाँ करना है, पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे अपन ने भी एग्जांपल देखा था, उसमें क्या था कि सिंस 9 o'clock जो है फिक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है कि 9 बजे से खेले हुए हैं, राइट। फोर कहाँ पर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए जैसे लास्ट में अपन लिखा था क्या, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, राइट। इसमें क्या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अब 2 घंटे में कितने भी हो सकते हैं, वो 1:30 बजे स्टार्ट किया उन्होंने या 2:30 बजे स्टार्ट किया, समझ लो बात को, 2:30 पे स्टार्ट किया, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, दैट्स व्हाई अपन फॉर यूज कर रहे हैं। और सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, मैंने आपको जो बताया था जितने भी फेस्टिवल वगैरह जो है उनमें सब में अपन सिंस यूज करते हैं। टाइम क्लॉक जो टाइम होता है एग्जैक्टली टाइम, जैसे 9 o'clock, 10 o'clock आएगा कभी भी तो सिंस यूज होगा, अदरवाइज फोर यूज करेंगे। ऐसी कंडीशन सिंस और फोर का यूज होता है, क्लियर। और स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग हो गया। इसके अलावा बात करें अपन और इसके सेंटेंसेस देखते हैं अपन, जैसे सेंटेंसेस के रिगार्डिंग में अपन बात करें दोस्तों, तो जैसे she has been reading newspaper for 2 hours, for 3 hours, for a long time, right। या आप कुछ भी लिख सकते हो इस केस में, for 2 hours, जैसे ये कर दिया अपने 2 hours से क्या कर रही है वो, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, राइट। और मैं जैसे कहूँ they have been building a bridge, since 2019, या सिंस दीपावली, या सिंस जो भी आपका सिंस के साथ में आप यूज कर सकते हो, 2019 कर दे, 16 कर देते हैं अपन। क्या कर रहे हैं, they have been building a bridge since 2016। कंडीशन देखो दोस्तों वही है क्या कि अपने को क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, देन हैज हैव अपने यूज करना, देन बीइंग कोई थर्ड ऑफ परफेक्शन के लिए, क्योंकि ये बताना जरूरी है, देन बिल्डिंग कंटिन्यूटी शो करने के लिए आईएनजी थर्ड फॉर्म, राइट, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन अ ब्रीज ऑब्जेक्ट हो गया, देन सिंस 2016 टाइम आ गया दोस्तों। ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्लियर दोस्तों। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि कोई भी एक्शन जो है पास्ट से स्टार्ट हो रहा है और प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, उसकी कंटिन्यूटी सॉलिड है, टाइम गिवन है अपने को, तो अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है दोस्तों, राइट। सेम थिंग अगर बात करें अपन थोड़ी सी और इसकी, जैसे हैज हैव जो है आपका, हैज हैव बीन जो बताया मैंने आपको, हैज देन हैव। इसके अलावा दोस्तों पास्ट की जब बात आएगी तो हैड आ जाएगा, राइट। और अगर फ्यूचर की बात आएगी तो विल हैव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे, बाकी दूसरा आपका मैट्रिक्स सेम रहेगा, क्लियर। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग की बात थी। एक और इसमें कंडीशन होती है, वो भी बता देता हूँ मेरा भी, ओके। और सेकंड जो कंडीशन है इसकी दोस्तों, कि कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि पास्ट का जो है एक्शन होता है, और प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं होता, अब तक चल रहा है लेकिन जस्ट राइट नाउ अभी इसी मोमेंट पे क्या है वो क्लोज हो गया मैटर, यानी कि वो काम जो था वो समाप्त हो गया। जैसे मैं कहूँ कि शी
शी हैज बीन क्राइंग, मैं कहूँ दे या शी हैज बीन क्राइंग, इसी को देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट आ गया, देन हैज हैव बीन जो तुमने बताया वो बात आ गई, देन क्राइंग थर्ड फॉर्म सॉरी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी आ रही दोस्तों। लेकिन एक तो टाइम नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, वह रो रही है, कब से, काफ़ी टाइम से, पहले से वो रो रही है और अभी भी मे बी अभी आगे भी स्टॉप हो गई, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना वो अभी भी चल रहा है। शी हैज़ बीन क्राइंग, शी हैज़ बीन क्राइंग मतलब वो रो रही थी अभी तक, लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी है, यानी वो सुबह के रो रही है, राइट। तो वो चीज़ समझ रहे हो आप। ऐसी कंडीशन में भी क्या करना है अपने को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। तो दोस्तों ये थी इसकी छोटी मोटी दो चार बातें, बहुत सिंपल सा है, बहुत सा स्वीट सा है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है समझने की। इसमें केवल आपको ये याद रखना कि हैज़ हैव बीन, राइट, देन कंटिन्यूटी के लिए आईएनजी यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, देन सिंस और फॉर जो है वो जरूर याद रखिएगा। तो मैंने बताया ऐसे आपको हैज़ हैव का आपका यूज़ करना क्लियरली आपको आ गया होगा, देन सिंस और फॉर का भी, आई होप सो। तो दोस्तों इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट, और इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ और बी विद अस। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन टाटा, टेक केयर, सी यू, गुड बाय।